दोस्तों, अगर आप एक वेकेशन पर जाने की सोच रहे हैं तो संभल जाइए। क्या हो अगर आप छुट्टियों पर कहीं जाएं और एक साथ कई सारे हादसे आपका इंतजार कर रहे हो, जैसे बड़े से जहाज का समुद्र बीच पर आ जाना, कई सारे एरोप्लेन का क्रैश हो जाना, जानवरों के झुंड आपको मारने के लिए तैयार हो, हर तरफ उथल पुथल और लाशें ही लाशें। ऐसा ही कुछ हुआ है अमांडा और उसकी फैमिली के साथ। कहानी की शुरुआत में हमें उगता हुआ सूरज दिखाया जाता है। उसके अगले ही सीन में हमें अमांडा और उसका पति क्ले दिखाए जाते हैं। अमांडा पिकनिक के लिए पैकिंग करती रहती है और उसका पति सोकर उठता है। क्ले ब्लैक कॉफी के साथ दिन की शुरुआत करता है और वेकेशन के लिए तैयारी करने लग जाता है। आगे हम देखते हैं कि अमांडा फैमिली के साथ कार में वेकेशन पर जाती हुई नजर आती। कार के अंदर अमांडा, उसका पति क्ले और पीछे की सीट पर उसके दोनों बच्चे साथ हैं। लड़की का नाम है रोज और लड़के का नाम है आरजीचू। आरजीचू अब बड़ा हो गया है और रोज एक मासूम सी दिखने वाली बच्ची है जो अपना फेवरेट फ्रेंड सीरीज का लास्ट एपिसोड देख रही है। ट्रेवलिंग के बाद वह सीधे पहुंचते हैं अपने वेकेशन वाले घर पर, जिसका नाम है द हाउस, जिसको अमांडा ने पहले ही बुक करवा लिया। द हाउस देखने में बहुत ही सुंदर और लग्जरी होता है। सीन में कपल घर को अच्छे से देखते हैं और बच्चे स्विमिंग पूल में नहाने का लुत्फ उठाते हुए नजर आते हैं। अगले ही सीन में हमें समुद्र बीच दिखाया जाता है जहाँ अमांडा, क्ले और बच्चे खूब मजे कर रहे होते हैं। लेकिन अमांडा की लड़की रोज दूर समुद्र में एक बड़ा सा जहाज देखती है जो धीरे धीरे नजदीक आ रहा होता है। सब लोग सोचते हैं कि कुछ समय बाद वह अपनी दिशा बदल लेगा और सब वापस से एंजॉय में लग जाते हैं। रोज लगातार उस जहाज को देख रही है और जब वह जहाज बहुत नजदीक आ जाता है तो पूरी बीच पर अफरा तफरी मच जाती है। जहाज का आधा हिस्सा समुद्र के बाहर बीच पर आ जाता है। बीच से बाहर निकलते समय जब क्ले पुलिस ऑफिसर से पूछता है तो पता चलता है कि तकनीकी समस्या के कारण ऐसा हुआ है और पता चलता है कि साथ ही में 2-3 जगह भी यह हादसा जहाजों के साथ घटा है। तभी सीन चेंज होता है और सब अपने घर आ जाते हैं। लेकिन अमांडा को यह सब नॉर्मल नहीं लग रहा है। वह इसके बारे में काफी सोच रही है क्योंकि इंटरनेट, मोबाइल टावर सब कुछ नॉट कनेक्टेड हो गया है। उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। तभी रात का सीन आता है और दरवाजे पर दस्तक होती है। अमांडा घबरा जाती है। जब देखा जाता है तो दरवाजे के बाहर एक सूट बूट वाला आदमी और एक सुंदर सी लड़की खड़ी, जिसका नाम स्कॉट व लड़की का नाम रूथ है, जो रिश्ते में बाप और बेटी है। बात करने पर पता चलता है कि वह आदमी घर का ओनर स्कॉट होता है, जो शहर में ब्लैकआउट होने की वजह से वह हाल ही में उसके घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण से वह लिफ्ट की सीढ़ियां नहीं चढ़ पाया तो वह अपने जंगल वाले घर में रहने के लिए आ गए। स्कॉट अमांडा से बोलता है कि आप आपका 50% किराया वापस से ले लीजिए, मैं आपको लौटाने के लिए तैयार हूँ, बस इसके बदले हमें परमिशन दीजिए कि हम रात यहाँ रुक जाएं। अमांडा को ये सब ठीक नहीं लगता। वो उसके पति क्ले से बोलती है कि यह कोई समय है अभी आने का, हम यहाँ पहले से रुके हुए हैं, फिर भी यह यहाँ रुकने के लिए आ गया। और उसके दिमाग में कई सारे फ्रॉड से संबंधित बातें आने लगती है। इसी बीच ओनर की बेटी रूथ जैसे ही टीवी ऑन करती है तभी टीवी में आपातकालीन स्थिति की खबर आती है। तो अमांडा का पति घर के ओनर स्कॉट को रुकने के लिए बोल देता है। अमांडा रात भर इसी बारे में सोचती रहती है क्योंकि उसको उनका आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वह टीवी वाली आपातकालीन न्यूज को देखकर भी सोच विचार करती रहती। अगले दिन घर का ओनर स्कॉट नजदीकी रहने वाले अपने मित्र के घर जाता है, लेकिन वह वहां जाकर देखता है कि वहां कोई नहीं है। जब वह वहां मिले हुए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करता है तो वह भी नहीं चल पाता। इसमें तब वह समझ जाता है कि सैटेलाइट के साथ भी कोई दिक्कत। थोड़ी ही दूर बीच पर वह कुछ पक्षियों के झुंड को देखकर वहां जाता है तो देखता है कि वहां बहुत से क्रैश एरोप्लेन पड़े हुए हैं और समुद्र बीच पर इंसानों की सैकड़ों लाशें पड़ी हुई है। यह देखकर वह घबरा जाता है। तभी आसमान से एक एरोप्लेन उसकी तरफ आता हुआ दिखाया जाता है और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागता है और वह प्लेन सीधा समुद्र तट पर आ गिरता है और क्रैश हो जाता है। समुद्र में गिरने की वजह से पानी उछलता है और स्कॉट पूरा गीला हो जाता है। उधर अमांडा का पति क्ले मार्केट जाता है तो रास्ते में उसे एक डरी सी औरत मिलती है जिसकी भाषा उसको बिल्कुल समझ में नहीं आती है और वो जैसे तैसे वहाँ से आगे चला जाता है। आगे जाने पर उसकी नजर एक तूफान पर पड़ती है। तूफान के अंदर लाल कलर के कुछ पेपर उड़ रहे थे जिसपे लिखा हुआ था ईरानी भाषा में कि अमेरिका का अंत अब नजदीक है। यह देखकर वह घबरा जाता है और कार लेकर वहाँ से भागता है। दूसरी तरफ अमांडा की लड़की को घर के बगीचे में बहुत सारे हिरन नजर आते हैं, लेकिन उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। अगले सीन में घर का ओनर स्कॉट उसके साथ हुई सारी घटना घर आकर अमांडा को बता ही रहा होता है कि बहुत तेज बीप की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज होती है सीधे सिर की नसों पर जोर पड़ता है। बस सारे घबरा जाते हैं। थोड़ी देर में आवाज बंद हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अमांडा अपनी फैमिली के साथ द होम छोड़कर अपनी बहन के घर जाने को कार से निकलते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें पूरा हाईवे क्रैश कारों से जाम मिलता है। तब वह देखते हैं कि सारी कार ऑटो पायलट मोड से वहां आकर टकरा रही है। वह जैसे तैसे अफरा तफरी में वहां से भागते हैं और वापस से द होम में आकर रुकते हैं। फिर सभी लोग मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। आगे हम देखते हैं कि उनके साथ अजीब अजीब घटनाएं घटने लगती है। कुछ देर बाद अमांडा के लड़के आरजीचू के दांत टूटने लग जाते हैं। अमांडा यह देखकर घबरा जाती है। तभी
पता चलता है कि अमांडा की लड़की रोज कहीं चली जाती है जो मिलती नहीं है। सब बहुत घबराते हैं। तब स्कॉट आरजीचू को अपने एक पुराने दोस्त डेनी के पास इलाज के लिए ले जाता है। जब वह वहाँ पहुँचे हैं तो डेनी बोलता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो और मैं तो हैरान हूँ कि तुम इस हालत में बाहर कैसे निकले। जब स्कॉट बोलता है कि यह मेरे किराएदार हैं, इसके बेटे को एक बीमारी हो गई है जिसमें उसके दांत टूट रहे हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास इसकी दवाई होगी तो तुम इसकी मदद करो। तभी डेनी बोलता है कि अमेरिका के दुश्मन देशों ने अमेरिका के ऊपर हमला कर दिया है और अब अमेरिका का अंत नजदीक है। मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर सका। इस बात पर स्कॉट और डेनी में बहस हो जाती है और वह दोनों अपनी अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। इसको देखकर क्लेयर डर जाता है, लेकिन वह जैसे तैसे इमोशनल करके उन दोनों की लड़ाई शांत करवाता है और अपने बेटे के लिए उससे $1000 देकर दवाई ले लेता है। जैसे ही स्कॉट और क्ले गाड़ी में बैठे हैं तो स्कॉट क्ले से पूछता है कि मैं तुम्हारे ऊपर किस तरह भरोसा करूं कि हालात ऐसे हैं, जंग का माहौल है और अब कानूनी व्यवस्था भी नहीं रही। आगे चलकर तुम मेरे साथ क्या करोगे इसका कोई भरोसा नहीं है। तभी सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि रूथ और अमांडा जंगल में जाते हुए वह दोनों जंगल में रोज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी जंगल में एक केबिन दिखाया जाता है। जैसे ही वह केबिन में जाते हैं वहाँ कुछ बात को लेकर उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। बहस चली रही होती है कि बाहर से एक आवाज आती है। रूथ आवाज सुनकर बाहर आती है तो वहाँ बहुत सारे हिरन उसके सामने खड़े थे। देखकर वह डर जाती है। तभी अमांडा चीखते चिल्लाते बाहर आती है जिससे वह हिरन भाग जाते हैं। फिर अमांडा का ध्यान शहर की तरफ जाता है जहाँ बम धमाके हो रहे थे। पूरी तरह जंग का माहौल बना हुआ था। लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। शहर में लूटपाट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाएं और जंग चालू हो गई। लेकिन अमांडा की फैमिली जंगल में एक सुरक्षित जगह पर थी। फिल्म के अंत में हमें रोज दिखाई जाती है। उसने पहले जंगल में घूमते हुए एक घर देखा था तो वह बिना बताए वहाँ आई हुई है। स्कॉट ने पहले जिक्र किया था कि मेरे पड़ोसी के पास बनकर है और रोज को वह बनकर मिल गया था। वह अंदर जाती है जहाँ उसे ढेर सारा खाना, पावर सोर्स, DVD प्लेयर और बहुत सारी फिल्में और वेब सीरीजों की CD मिलती है, जिसमें से रोज की फेवरेट फ्रेंड सीरीज भी वहाँ होती है। रोज ने आखिरी एपिसोड नहीं देखा था इन सब के चलते हुए, तो वह उस एपिसोड की CD लगाकर उसे देखने बैठ जाती है और यहीं पर फिल्म का अंत। बस इतना ही दोस्तों। इसमें पूरी जानकारी तो नहीं मिलती है हमें फिल्म में। आगे देखते हैं अगर इसका कोई पार्ट आता है तो उसमें कुछ समझ में आए। लेकिन देखा जाए दोस्तों, डेनी और स्कॉट की बात सच हो, बहुत से देशों ने मिलकर अमेरिका पर हमला किया होगा और ऐसे गुप्त हथियारों का इस्तेमाल किया होगा जिससे नेविगेशन सिस्टम खराब हो गया होगा। दोस्तों युद्ध काफी डरावनी चीज है, अच्छों को तबाह कर देती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं हमारी एक्सप्लेन वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।